Welcome to online classes, X and Physicals College, कंप्यूटर क्लासेस। लास्ट क्लासेस में हमने डीबीएमएस के बारे में जानकारी प्राप्त। डीबीएमएस होता क्या है, डीबीएमएस के एप्लीकेशंस क्या है, डीबीएमएस के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, एग्जांपल्स क्या है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे डीबीएमएस के मॉडल्स। डीबीएमएस में कितने प्रकार के मॉडल होते हैं, इनको किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है, किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक बार बोर्ड पर देखिए डीबीएमएस के मॉडल्स। तो डाटाबेस मॉडल्स, डाटाबेस के मॉडल को तीन भागों में बांटा गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। सेकंड है रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल। थर्ड है फिजिकल डाटा मॉडल। ठीक है, तीन भागों में बांटा गया है। एक तो है ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल, रिकॉर्ड बेस्ड डाटा मॉडल, फिजिकल डाटा मॉडल। अब जैसा कि मैं हमेशा कहता आया, कंप्यूटर में हर वर्ड अपने आप को एक्सप्लेन करता है, अपने आप को बताता है कि उसका काम क्या है, और हर वर्ड को आप अगर समझने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप बता देगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एग्जांपल के रूप में ऑब्जेक्ट बेस्ड, हर वर्ड को देखो। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है यहाँ पे सिंबल्स, आकृतियां। ठीक है, जिसमें हम सिंबल्स का यूज करते हैं किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। बेस्ड आधार डाटा मॉडल, मतलब ऐसे डाटा मॉडल जो कि सिंबल्स पर, शेप्स पर आधारित है, जिसमें रिकॉर्ड्स को और डाटा को सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, वो डाटा मॉडल क्या नाम से कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल। अब ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटा मॉडल को भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है इसमें ER मॉडल। ER मॉडल, ये जो ER मॉडल है इसका पूरा नाम है एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अगेन अगर इसको देखा जाए तो इसका मतलब एंटिटी का मतलब होता है जो भी यूजर एंटर कर रहा है, जो भी यूजर लिख रहा है, वो सब क्या कहलाती हैं? एंटिटी। ठीक है, सेकंड वर्ड है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब संबंध। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया? ER मॉडल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, मतलब ऐसा मॉडल जो कि सभी ऑब्जेक्ट्स या एंटिटी के बीच में, रिकॉर्ड के बीच में संबंध को, रिलेशनशिप को दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? एंटिटी रिलेशनशिप डाटा मॉडल। और इसमें जैसे भी बताया ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, तो इसमें क्या होगा? हर रिकॉर्ड को सिंबल्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, सेकंड है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका मतलब जो भी रिकॉर्ड आप लिख रहे हैं, जो भी डाटा आप लिख रहे हैं, वो सभी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के माध्यम से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। अब ऑब्जेक्ट का मतलब भी सेम सिंबल्स के रूप में ही है। ठीक है, लेकिन उन सिंबल्स को भी किस रूप में दर्शाते हैं यहाँ पे, और उनको फिगर्स के रूप में दर्शाते हैं, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। थर्ड है सिमेंटिक डाटा मॉडल। ऑब्जेक्ट बेस्ड है तो इसमें भी क्या होगा? सिंबल्स का यूज करेंगे। ठीक है, सिंबल्स का यूज करते हैं और उसमें सिंबल के साथ साथ उसके साइन को, उनके इंडिकेशन को दर्शाते हैं कि वो किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, उसका फ्लो क्या है। ठीक है, फ्लो क्या है? फ्लो का मतलब होता है कि कौन सा किसके बाद आएगा, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ठीक है, तो इसमें फ्लो को दिखाता है। सिमेंटिक मतलब
साइन के रूप में बताता है कि पहला ये वाला है, इसके बाद ये चलेगा, इसके बाद जैसे यहाँ पे है कुछ ये चलेगा, इसके बाद ये होगा। तो ये बताता है कि फ्लो कैसे चलेगा, कौन सा डाटा किसके बाद काम में आने वाला है। ठीक है, उसको दर्शाता है सिमेंटिक। जैसे मान लीजिए आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कॉलेज में है बीए फर्स्ट ईयर है। ठीक है, सबसे क्या है, पहले बीए फर्स्ट ईयर, पहले यही होगी, इसके बाद बीए सेकंड ईयर होगी, इसके बाद बीए थर्ड ईयर होगी। ठीक है, ये क्या है, कंटिन्यूटी बताता है 1 2 3, ऐसा तो नहीं है पहले थर्ड ईयर करोगे फिर सेकंड ईयर करोगे, नहीं कर सकते। तो वो है सिमेंटिक, मतलब ये बताएगा कि पहला फर्स्ट है, फिर सेकंड है, फिर थर्ड। ठीक है, उसकी इसको बताता है ऑर्डर ऑफ फ्लो। नेक्स्ट आता है फंक्शनल। फंक्शनल डाटा मॉडल ऐसे डाटा मॉडल होते हैं जिसमें मैथमेटिकल फंक्शन को डिस्क्राइब किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी को हमको स्क्वायर करना है, किसी का सम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे सैलरी का क्या करना है, सम करना है, क्या कर देंगे SUM, मतलब क्या है, सैलरी का सम। तो इसमें क्या होगा, फंक्शंस निकालते हैं हम, सिंबल्स के अंदर फंक्शन को डिस्क्राइब करते हैं, वो हमारा फंक्शनल डाटा मॉडल। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड था, तो इसमें 4 पार्ट थे हमारे, ER मॉडल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सिमेंटिक और फंक्शनल। अब आता है हमारा सेकंड, रिकॉर्ड बेस्ड। नाम से पता चल रहा है रिकॉर्ड बेस्ड, मतलब जो कि रिकॉर्ड पर आधारित है। ऐसे डाटा मॉडल जिसमें रिकॉर्ड को यूज किया जाएगा। ठीक है, अब रिकॉर्ड को कैसे यूज किया जाएगा, और यूज करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 प्रकार के मॉडल हैं। पहला है हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है हमारा नेटवर्क मॉडल, और तीसरा है हमारा रिलेशनल मॉडल। ठीक है, हायरार्किकल मॉडल का मतलब क्या होता है, हायरार्किकल मॉडल का मतलब है कि रिकॉर्ड को शाखाओं के रूप में, मतलब ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके फॉर्म में ट्री स्ट्रक्चर फॉर्म में, शाखाओं के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लें आप। ठीक है, कॉलेज का एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स का। तो मान लीजिए बीए सेकंड ईयर का हम एक रिकॉर्ड बना रहे हैं। ठीक है, इसको हायरार्किकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहला तो क्या हो गया, ये। ठीक है, अब ये जो हमारा है ये कहलाता है हमेशा रूट। रूट मतलब जो कि बताता है रास्ता कि कहां से हमको चलना है, स्टार्ट करना है। जैसे बीए सेकंड ईयर, अब सेकंड ईयर में ठीक है आपको बहुत सारे सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर, हिंदी, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये। ठीक है, ये क्या होगा, रूट बता रहा है। इसके बाद ये क्या है, इसके ब्रांचेस हैं। अब कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में भी क्या है, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ठीक है, अब ये इसकी ब्रांच को बता रहा है, तो मतलब ट्री स्ट्रक्चर, इसकी शाखा ये, इसकी शाखा ये, तो ट्री स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा इसमें। और इसमें जो पहला होता है वो हमारा रूट होता है, रूट में ये हमारा पेरेंट भी कहते हैं, पेरेंट भी कहते हैं इसे, और ये इसके चाइल्ड, और ये इसके चाइल्ड। ठीक है, तो ये पेरेंट चाइल्ड नोड पर आधारित है, इस पर काम करता है हमारा हायरार्किकल। ठीक है, सेकंड में हमारा नेटवर्क मॉडल। नेटवर्क मॉडल का मतलब होता है जो कि नेटवर्क को डिस्क्राइब करता है, मतलब लिंक्स को बताता है कि ये आपस में किस प्रकार से लिंक हैं, और इसमें हम नोड्स का यूज करते हैं। इस प्रकार से नोड्स का यूज करते हैं जो कि क्या करते हैं, अगले वाले का एड्रेस अपने अंदर रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगले वाले नोड का एड्रेस रखते हैं, जो कि पॉइंट आउट करता है कि इसके बाद कौन सा लिंक है, इसका रिलेशन किससे है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। अब इस एग्जांपल में देखें, यहाँ पे एक नोड तो है हमारा टीचर का, ठीक है, और एक नोड है हमारा स्टूडेंट का। अब यहाँ पे जैसे इसकी आईडी है 01, इसका नाम है A, ठीक है, और ये जैसे कंप्यूटर पढ़ा रहा है। दूसरा है हमारा 02, इसकी आईडी है 20, का नाम है ये ज्योग्राफी पढ़ा रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए आपके ये स्टूडेंट है, अब कंप्यूटर वाला जो हमारा लेक्चरर है, वो टीचर है, वो ये इन दोनों को पढ़ा रहा है, ज्योग्राफी वाला इसको पढ़ा रहा है, पॉलिटिकल वाला इसको पढ़ा रहा है। तो ये इसको पॉइंट आउट करते हैं कि कौन सा टीचर, कौन सा लेक्चरर कौन से स्टूडेंट को पढ़ा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पॉइंट्स आते हैं, लिंक्स आते हैं। ठीक है, और इन लिंक्स को
एरो के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है लिंक्स को, और इनके रिकॉर्ड को हम नोट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये है हमारा नेटवर्क डाटा मॉडल। अब है तीसरा, थर्ड है हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल। रिलेशनल डाटा मॉडल का मतलब होता है, नाम से देखें थोड़ा सा, रिलेशनल का मतलब रिलेशन, संबंध, आपस में संबंध, रिलेशन कैसे बताया जाएगा रिकॉर्ड के बीच में। तो जो रिलेशनल डाटा मॉडल है ये टेबल के फॉर्म में काम करता है। किसके फॉर्म में काम करता है? टेबल के फॉर्म में, ठीक है। और जो टेबल बनती है हमारी, वो हमारी मिलकर बनती है रो और कॉलम से। ये हमारे कॉलम्स हैं, ये हमारी रोज हैं। जैसे ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो एंड ये फोर्थ रो। ऐसे ही ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ये रो से मिलकर बनती है और कॉलम से मिलकर बनती है टेबल। इसे कहते हैं रिलेशन। अब जैसे हम थोड़ी देर पहले लिया था, हमने एग्जांपल ले रहे थे स्टूडेंट का। अब मान लीजिए बीए सेकंड ईयर के कंप्यूटर स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हमें बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? इसमें फील्ड को डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले टेबल में इसको डिस्क्राइब करते हैं फील्ड्स को। ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। फील्ड क्या होती है? फील्ड का मतलब जो कि इंडिकेशन देता है कि रिकॉर्ड कैसे स्टोर करना है। जैसे यहाँ पे ये रोल नंबर पहला फील्ड है, स्टूडेंट नेम दूसरा फील्ड है, क्लास तीसरा फील्ड है, फीस चौथा फील्ड है। अब इसमें एक से ज्यादा स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड को स्टोर किया जा सकता है रो और कॉलम की हेल्प से। जैसे यहाँ पे 101, 102, 103, इसका नाम ए बी सी, क्लास बीए सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर। यहाँ पे फीस लिख दीजिए 10,000, 10,000, 10,000। तो ये एक आपका टेबल बन गया रिलेशन के रूप में। मतलब इसका रिलेशन किससे है? जैसे एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर 101 है, इसका नाम ए है, जो कि ये सेकेंड ईयर क्लास में है, इसकी फीस 10,000 है। तो ये एक रिलेशन बन गया। तो ये कहलाता है रिलेशनल डाटा मॉडल, ठीक है। अब इस रिलेशनल डाटा मॉडल के अंदर हम एक यूज करते हैं प्राइमरी की। ये एक वर्ड है, ये की है प्राइमरी की। इस प्राइमरी की के माध्यम से ये बताया जाता है कि रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई कैसे किया जाए, ठीक है। रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक किसी भी फील्ड को, इन चारों में से एक फील्ड को हम प्राइमरी की बनाते हैं। जैसे ये है, इसको प्राइमरी की बना दिया। जिसको प्राइमरी की बनाते हैं उसको अंडरलाइन से डिस्प्ले करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हैश लगा देते हैं उसके आगे। या तो क्या करते हैं, हैश लगाते हैं या फिर अंडरलाइन लगाते हैं। प्राइमरी की बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि इसके द्वारा किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। प्राइमरी की जो बनाई जाती है, इसके द्वारा रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, ठीक है। और वो ऐसी की बनाते हैं, ऐसा फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं जो कि यूनिक हो। मतलब उसमें एक रिकॉर्ड एक ही बार आए, 2 बार नहीं आए। जैसे मान लीजिए, अगर मैं मान लीजिए नेम को अगर प्राइमरी की बनाता हूं तो इसमें हो सकता है ए नाम के 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि किस रिकॉर्ड को हमको सर्च करना है। तो उस चीज से ये, जैसे बीए को ले लो, बीए सेकेंड ईयर तीनों के पास है, तीनों की 10,000 है, तो इनमें से किसी को प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि प्राइमरी की उसको बनाया जाता है जो यूनिक हो। जैसे देखें रोल नंबर, हर स्टूडेंट का रोल नंबर अलग अलग होगा। जैसे ये 101, 102, 103 सबके अलग अलग हैं, ठीक है। इसीलिए रोल नंबर को प्राइमरी की बनाते हैं। स्टूडेंट, तो ये हुआ आपका रिकॉर्ड बेस, ठीक है। अब आता है आपका फिजिकल डाटा मॉडल। नाम से पता चल रहा है, मैं हमेशा बोलता रहा हूं, नाम पे ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें। फिजिकल, फिजिकल मतलब भौतिक रूप से, मतलब ऐसे मॉडल जो कि भौतिक रूप से बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 2 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट है यूनिफाइंग और तीसरा है फ्रेम।
तो यूनिफाइंग का मतलब होता है जिसमें ऐसे मॉडल जिनको एक यूनिफॉर्म में प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर में डिफाइन किया जाएगा, ठीक है, वो यूनिफाइंग होंगे। दूसरा हमारा है फ्रेम का मतलब होता है जिसमें किसी भी रिकॉर्ड की फ्रेमिंग की जाती है, मतलब उसको एक बॉर्डर के रूप में, एक स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट किया जाएगा, वो फ्रेम कहलाएगा, ठीक है। इसमें हमारे आते हैं जैसे किसी स्पेशल कार्य के लिए जो बनाए जाते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी की जैसे इसमें स्पेशल कार्य के लिए मान लीजिए एक्सेल है, MS एक्सेस है, फॉक्स प्रो है, ठीक है, ये ऐसे सॉफ्टवेयर एंड डाटाबेस के जो स्पेशल कार्य के लिए बनाए गए वो फ्रेम के अंदर आते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में डाटा मॉडल हो गया, थैंक यू।